हेलो दोस्तों, मैं अभय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दोस्तों, लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी को कैसे हम यूज कर सकते हैं और लिक्विडिटी का यूज करके हम कैसे बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ट्रेडिंग को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करें। ट्रेडिंग को डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, ट्रेडिंग में सिंपल चीजें ही काम करती हैं और इन्हीं सिंपल चीजों का यूज करके ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है। और दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को A to Z हर कॉन्सेप्ट को इजी और आसान तरीके से बता सकूं, सिखा सकूं और समझा सकूं, ताकि आप लोग इसका आसानी से यूज कर सकें। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। दोस्तों, हम पहले लिक्विडिटी को जानते हैं, समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। तो दोस्तों, लिक्विडिटी का मतलब होता है सरलता या आसानी से किसी सामान को खरीदा या बेचा जा सके। तो दोस्तों, इसको मार्केट में कैसे इसका यूज किया जाता है, इसको कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लिक्विडिटी को और आसान बनाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप जब मार्केट में ट्रेड लेते हैं, किसी ट्रेड को बाय करते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं और टारगेट ऑर्डर लगाते हैं। आपका एक टारगेट पॉइंट होता है और एक स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। तो वो जो स्टॉप लॉस पॉइंट होता है वो लिक्विडिटी है और जो टारगेट पॉइंट है वो भी एक लिक्विडिटी है। अगर आप किसी ऑप्शन को बाय किए हैं या किसी स्टॉक को बाय किए हैं तो उसमें किसी लेवल पे एक पॉइंट पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं और एक टारगेट ऑर्डर लगाते हैं कि इस प्राइस पे अगर मार्केट आया तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो स्टॉप लॉस का हो या टारगेट का ऑर्डर हो। तो जो पेंडिंग्स ऑर्डर होते हैं या जो वो स्टॉप लॉस का हो या टारगेट का हो, उसी को लिक्विडिटी कहा जाता है। तो दोस्तों, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट कराई भी जाती है बड़े ऑपरेटर द्वारा, क्योंकि उन्हें जो खरीदना होता है, जो बाय करना होता है, उसमें उन लोगों को बड़ी क्वांटिटी में बाय या सेल करना होता है, जिसके लिए उनको लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है, जहां पे ज्यादा ऑर्डर्स लगे और उन्हीं ऑर्डर्स को वो यूज करते हैं। अगर कहीं पे सेल का ऑर्डर लगा है तो उस पे वो बाय का ऑर्डर लगाएंगे, तो वहां पे फिर प्राइस जाएगा, तो वहां पे जो ऑर्डर सेल के ऑर्डर जो होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे और ये जो ऑपरेटर या बिग मनी के जो ऑर्डर होंगे बाय के, वो भी एग्जीक्यूट होंगे। इधर सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और उधर बाय के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरह से लिक्विडिटी को क्रिएट कराई जाती है किसी प्राइस को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी मार्केट कभी कभी ऊपर की तरफ शार्प मूव आ जाता है, बड़ा मूव आता है, और कभी नीचे की तरफ मार्केट फॉल कर जाता है। वो लिक्विडिटी की वजह से बड़ा फॉल आता है या बिग मूव आते हैं अप साइड की तरफ। तो दोस्तों, इस मूव को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं या इस मूव को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मूव अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ मार्केट में बड़ा मूव आएगा, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं पहले चार्ट पे और मैं आप लोगों को बताता हूं इस मूव को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने चार्ट ओपन किया है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा लिक्विडिटी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ये ट्रेड लाइन आ रही है। तो दोस्तों, इधर आप लोग देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इधर डाउन ट्रेंड में आ रहा था
और यहाँ पे मार्केट होल्ड किया है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग लिक्विडिटी, तो यहाँ पे लोग सेल किए हैं, इस पॉइंट पे सेलिंग ऑर्डर आया हुआ है, यहाँ पर भी सेल हुआ है, तो इस यहाँ पर भी नेक्स्ट सेल हुआ है, यहाँ पर भी सेल किया हुआ है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी सेल किया गया है, इसका स्टॉप बाय ऑर्डर यहाँ पे होगा। जो यहाँ जो लोग सेल किए हैं, अगर प्राइस को सेल किए हैं तो उनका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर होगा वो बाय का ऑर्डर होगा। यहाँ पे ऑर्डर जो लगा है बाय का ऑर्डर लगा है। यहाँ जो लोग सेल किए हैं इसके प्रीवियस हाई पे रखे हैं यहाँ पे, तो ये ऑर्डर लगा है, बाय का ऑर्डर लगा है। फिर यहाँ पे ये लोग सेल किए हैं, यहाँ पे जो लोग भी सेल किए हैं इनका ऑर्डर यहाँ पे बाय का लगा हुआ है। तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आया और यहाँ से डबल बॉटम बनाया और मार्केट थोड़ा ऊपर गया, इसको ब्रेक किया है। फिर यहाँ पे इन लोगों का स्टॉप लॉस के पास आया मार्केट, फिर ये जो सेलर थे फिर क्वांटिटी को और क्वांटिटी सेल किए हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ऑर्डर है इधर सब बाय का ऑर्डर लगा हुआ है, हर पॉइंट पे बाय का ऑर्डर लगा हुआ है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा है, इधर ये जो बाय का ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे जब मार्केट ने ऊपर की साइड यहाँ से जब क्वांटिटी बाय हुई है, मार्केट जब प्राइस बाय हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा है, तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। फिर यहाँ से जब ऑर्डर बाय हुआ, जब ये ऊपर की तरफ गया है, ये जो लोग सेल करके जो बाय का ऑर्डर लगा है तो वो सब ऑर्डर एग्जीक्यूट होने लगा है। बाय का ऑर्डर, जब बाय का ऑर्डर और तेजी से एग्जीक्यूट हुआ है तो मार्केट और तेजी से अप साइड की तरफ गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट आया है, तो यहाँ पे फिर यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, फिर सेल हुआ है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर मिला है, फिर मार्केट में यहाँ से सेल हुआ है। मार्केट कभी भी सीधे अप ट्रेंड में नहीं जा सकता और ना ही सीधे नीचे की तरफ जा सकता है। मार्केट ऊपर नीचे करके ही किसी ट्रेंड में जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ फिर मार्केट आया है, फिर यहाँ पे सेल का ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने लगा, मार्केट में यहाँ सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ से भी सेल हुआ। यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लाइन यूज करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया है, इस पॉइंट पे भी सेलिंग ऑर्डर मिला है, यहाँ पे भी सेल हुआ है, ये यहाँ पर भी सेल हुआ है। ये जो है यहाँ पे जो लोग सेल किए हैं वो बाय का ऑर्डर लगाएंगे इस पॉइंट पे, और इधर जो लोग भी सेल किए हैं वो बाय का ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ से प्राइस ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा था और धीरे धीरे जाके इस पॉइंट पे जब मार्केट गया है तो जो सेलर थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, बाय का लगा हुआ था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो ये जब ये जो सेल बाय का ऑर्डर था वो जब एग्जीक्यूट हुआ है तो मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ गया है। फिर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे जब मार्केट गया है, इस पॉइंट पे गया है तो मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक किया है और फिर नीचे आया है और यहाँ से फिर तेजी से ऊपर की तरफ चला गया है। तो इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में काम करता है। तो हम लोग जान सकते हैं कि मार्केट में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो लिक्विडिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है कि जहां से सेलर की लिक्विडिटी हो, जहां पे बाय की लिक्विडिटी, जहां बाय का ऑर्डर लगा हो। यहाँ पे जैसे लोग सेल किए हैं तो यहाँ पे हम लोगों को बाय का ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे से हम लोग अगर बाय करते हैं तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे इन लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ फटेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डाउन की तरफ लिक्विडिटी को देखते हैं। अगर हम नीचे की तरफ लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ये बाय की लिक्विडिटी है। यहाँ पे जो लोग भी बाय किए हैं ये एक ट्रेड लाइन खींचेंगे, यहाँ से इस तरह से ये ट्रेड लाइन खींचेंगे। यहाँ पे जो लोग बाय किए थे वो लोग नीचे सेल का ऑर्डर लगाएंगे। जो लोग अगर मार्केट में जो लोग बाय करते हैं उनका ऑर्डर सेल का लगता है, जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है वो सेल का लगता है। यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट को जब मार्केट ने ब्रेक किया है, इस पॉइंट को जब ब्रेक किया है तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ फॉल कर गया है। इसी तरह देखेंगे नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक और डाउन साइड का लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना बता देता हूं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेड लाइन इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। मार्केट का ट्रेंड डाउन है, यहाँ पे लोगों ने बाय किया था, इस पॉइंट पे बाय किया है, तो इनका सेल ऑर्डर नीचे लगा हुआ है। यहाँ पर भी लोग बाय किए हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर सेल का लगा हुआ है। तो ये पेंडिंग्स ऑर्डर होते हैं जो स्टॉप लॉस का होता है, या फिर वो टारगेट का ही ऑर्डर होता है, लेकिन ऑर्डर होना चाहिए वो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो स्टॉप लॉस का हो या टारगेट का हो। तो यहाँ पे जो लोग बाय किए हैं उनका स्टॉप लॉस का ऑर्डर सेल का लगा हुआ है। यहाँ मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, तो देखिए इस ट्रेड लाइन पे बाइंग आई हुई थी। जब इस ट्रेड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है तो इस तरह का स्टॉप लॉस जो था सेल ऑर्डर वो सब एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट नीचे तेजी से फॉल किया है और मार्केट तेजी से नीचे की तरफ फॉल कर गया है। तो इस तरह से लिक्विडिटी काम करती है मार्केट में। तो दोस्तों हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में लिक्विडिटी किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ ज्यादा ऑर्डर लगे हैं, बाय के ऑर्डर लगे हैं या सेल के ऑर्डर लगे हैं, किस तरफ ज्यादा ऑर्डर्स लगे हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोगों को बाय के ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करना है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोगों को सेल के ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है। किस तरफ मार्केट में सेल का ऑर्डर लगा है, कहाँ पे ज्यादा ऑर्डर्स लगे, इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आप पता कर सकते हैं किस तरफ कहाँ पे लिक्विडिटी है। इस तरफ जैसे देखेंगे नीचे की तरफ लिक्विडिटी है, नीचे की तरफ सेल का ऑर्डर लगा हुआ है। यहाँ पे जो लोग बाय किए वो लोग ऑर्डर लगाए हैं, स्टॉप लॉस पॉइंट जो लगाए हैं वो सेल का ऑर्डर लगाए हैं। यहाँ से देखिए जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो तेजी से नीचे की तरफ मार्केट फॉल कर गया है। तो इस तरह से आप मार्केट में ऑर्डर लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके आप बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।